श्री गुरु रामराज जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 8 मार्च रविवार को पड़ रही है। श्री गुरु रामराज जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और सन 1676 में वो पंजाब से देहरादून में आ गए थे और उन्होंने दून घाटी में डेरा डाला और कालांतर में उनके दून घाटी में तपस्या करने से और यहाँ पे डेरा डालने से इसका नाम देहरादून पड़ा। तो इसलिए श्री गुरु रामराज जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी माना जाता है। श्री गुरु रामराज जी महाराज जब यहाँ पे आए थे तो उस समय हिंदुस्तान औरंगजेब के अधीन था और औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह थे। औरंगजेब जो है हिंदू और सिख समाज को मुस्लिम में परिवर्तित कर रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब में श्री गुरु हरराय जी को, जो 7वें गुरु थे, उनको दिल्ली दरबार बुलाया था। तो उन्होंने मना कर दिया वहाँ जाने से, लेकिन वहाँ पे जो है उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गुरु रामराय जी महाराज बैठे थे। तो उन्होंने पिताश्री से निवेदन किया कि आप मुझे वहाँ जाने की, दिल्ली दरबार जाने की अनुमति दे दें। तो 7वें गुरु श्री हरराय जी ने गुरु रामराय जी को दिल्ली दरबार जाने की अनुमति दे दी। जब श्री गुरु रामराय जी दिल्ली दरबार पहुंचे तो वहां पर जो औरंगजेब के दरबारी थे, मौलवी थे, उन्होंने उनकी कई तरह से परीक्षा दी। श्री गुरु रामराय जी ने वहां पे 72 चमत्कार दिखाए और औरंगजेब और जो उनके दरबारी थे वो श्री गुरु रामराय जी की चमत्कारिक सिद्धियों से बहुत प्रभावित हुए और औरंगजेब ने श्री गुरु रामराय जी को हिंदू पीर और कामिल फकीर की उपाधि दी। जब उनको मालूम चला कि श्री गुरु रामराय जी पंजाब छोड़कर देहरादून में आ गए हैं, तो उस समय हिंदुस्तान छोटे छोटे प्रोविंसेस जो हैं, प्रांतों में बटा था, जिनको बाद में आज़ादी के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो हमारे गृह मंत्री थे उस समय के, उन्होंने उनको एकत्र किया, उनका गठन किया और भारत में उनका विलय किया। तो उस समय टिहरी रियासत थी। तो औरंगजेब ने टिहरी के राजा फतेह शाह को हुक्म जारी किया कि श्री गुरु रामराय जी महाराज के लिए स्थान उपलब्ध कराए जाए और 7 गांव उनको जागीर में दिए। तो उस समय पूरा ये देहरादून का क्षेत्र श्री गुरु रामराय जी महाराज को दिया गया और ये जो वर्तमान में दरबार साहिब है, ये टिहरी के राजा फतेह शाह ने श्री गुरु रामराज जी के लिए बनाया। तो सन 1676 से श्री गुरु रामराय जी यहाँ पे तपस्या करने लगे। तो उसके बाद यहाँ की परंपरा को जो है श्री महंतों ने आगे बढ़ाया और सन 1676 में श्री गुरु रामराय जी का जन्म दिवस, यहाँ पे उनके आगमन पर और उनके जन्म दिवस पर बड़ा समारोह होता है। और इसका मुख्य आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चबूतरा है और उस पर झंडारोहण से होता है। जो वर्तमान में झंडे जी हैं, उनको सुबह पूजा अर्चना के बाद जो है वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ उतारा जाएगा और उस पे जो 3 तरह के वस्त्रों का आवरण होता है, जिनको गिलाफ कहते हैं। सबसे अंदर सादे वस्त्र होते हैं, जिनकी संख्या जो है गिलाफ की 41 होती है। उसके बाद जो है मलमल का गिलाफ, जिसको सनील का गिलाफ कहते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। और जो सबसे बाहरी आवरण वस्त्रों का, जिसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं, तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल का इसको चढ़ाने का, दर्शनी गिलाफ को चढ़ाने का सौभाग्य हमारे देहरादून के सेवक श्री अनिल गोयल जी को मिला है। तो इसके लिए वर्षों जो है इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में मत्था टेकता है, यहाँ पे सेवा करता है और पूरी भावना से आता है, गुरु महाराज उसकी हर मनोकामना को, उसकी मनोती को पूर्ण करते हैं और उसकी झोलियाँ जो है खुशियों से भर देते हैं। तो यही कारण है कि सदियों से जो है गुरु महाराज के दरबार में, झंडा साहिब में, देश भर से और विदेशों में जो हमारे गुरु महाराज के अनुयायी और श्रद्धालु और सेवक रहते हैं, वो उनके जन्म दिवस पे, जो इस वर्ष चैत्र माह की पंचमी 8 मार्च को पड़ रहा है, बहुत सारी संख्या में हमारी संगतें यहाँ पे आई और जो झंडा जी का जो आरोहण होता है, वो बड़ा, इसका जो दृश्य है बड़ा दिव्य और अलौकिक होता है। तो इसके लिए ध्वज दंड बनाए जाते हैं जो लगभग 90 फुट जो है इसकी ऊंचाई होती है। तो सुबह पूजा अर्चना के बाद जो है पहले वर्तमान झंडे जी को उतारा जाता है
और जो इस पे गिलाफ होते हैं संगतें इसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती हैं। उसके बाद दिन भर जो है झंडे जी की सेवा चलती रहती है। संगतें इसको पंचगव्य से और गंगा जल से जो है इसका स्नान कराती हैं और फिर इस पे नए वस्त्रों का आभरण चढ़ाती हैं और शाम को 3 से और 5 बजे के बीच जो है नया झंडे जी का आरोहण कर दिया जाता है। झंडे मेले की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और पूरे दरबार परिसर में या जो भी इसके प्रवेश द्वार हैं वहाँ पे पुलिस की तैनाती रहती है और पुलिस के जवान के साथ साथ हमारे संगत के जो भक्तगण हैं वो भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं और संगतों के रहने के लिए जो है जितने भी हमारे स्कूल्स हैं देहरादून में या कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं और दूसरा जो देहरादून की धर्मशालाएं हैं या होटल्स हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देहरादून की संगतें हैं वो भी बड़े आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक जो है बाहर से आई हुई संगतों को अपने घरों में ठहराती है। तो कोई भी दिक्कतें जो हैं संगतों को रहने के लिए नहीं होती है। उसके अलावा खाने के लिए लगभग जो है 3 लंगर जो हैं एक तो दरबार परिसर में, फिर तालाब में, उधर माता वाला बाग में 24 आवर्स चलता रहता है। तो खाने की भी कोई भोजन की भी कोई कठिनाई जो है संगतों को नहीं होती। उसके अलावा हमने वॉशरूम के लिए, पानी के लिए जो है बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और हमारे स्कूलों में, दरबार परिसर में बहुत सारी जो है ऐसी सुविधाएं हमने जुटा रखी है कि संगतों को कोई दिक्कत नहीं होती। मैं संगत से विनती करूंगा कि पानी की बहुत कमी है, तो मेला के दौरान जो है वो बहुत अच्छे ढंग से पानी का समुचित उपयोग करें और पानी बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। झंडारोहण के एक दिन बाद जो है सप्तमी को नगर परिक्रमा होती है और इसके पीछे ये इतिहास है कि जब श्री गुरु रामदास जी महाराज दरबार परिसर में यहाँ पे तपस्या करते थे तो वो हर रोज जो है सुबह संगतों को जो है दर्शन देते थे, उनका दुख दर्द बांटते थे और जो ये परिसर था उसकी परिक्रमा करते थे। तो उस समय जो देहरादून छोटा नगर था तो ये जो हमारी परिक्रमा है उसी का, गुरु महाराज की जो उनकी परिक्रमा का पथ होता था उस समय, उसी का अनुसरण करती है और हमारी ये नगर परिक्रमा सुबह 7:30 से, पहले इसका समय 10 बजे होता था तो कोई ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो इसको हमने इसका समय सुबह कर दिया है और ये परिक्रमा सुबह 7:30 दरबार साहिब से शुरू होके झंडा बाजार से फिर कामरी रोड और वहाँ से दाहिनी तरफ जो है बिंदाल की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ पे हमारा स्कूल है, कुछ देर के लिए संगतें वहाँ पे भजन कीर्तन करती है। आधा घंटे रुकने के बाद तिलक रोड होके फिर जो है चक्राता रोड, फिर घंटाघर और घंटाघर से फिर जो है पलटन बाजार और धामा वाला होते हुए फिर इधर लक्की बाग और वहाँ से जो है फिर भंडारी बाग जो हमारा स्कूल है, हॉस्टल है, वहाँ पे जाती है। वहाँ पर फिर संगतें कीर्तन भजन करती हैं और जो स्थानीय हमारे संगतें हैं उनसे मिलती हैं और वहाँ पे प्रसाद का वितरण होता है। फिर वापसी वहाँ से होती है और जो श्री महंत साहिबान की समाधि है ये सहारनपुर चौक से नीचे को, वहाँ पे भी संगतें आती हैं और समाधि पर मत्था टेकती हैं। वहाँ पे भी कीर्तन भजन होता है, प्रसाद बंटता है और फिर वापसी में फिर दरबार साहिब में परिक्रमा दिन के 12 बजे तक में संपन्न हो जाती है। झंडा मेला जो है लगभग 350 वर्षों से मनाया जा रहा है। तो हमने इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसकी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, सबको जो है वैसे ही रखा है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने जो व्यवस्था कायम की है, जो भी उन्होंने सिस्टम बनाया है, उसको हम अगली पीढ़ी तक ले जाएं क्योंकि उनके सिस्टम में बहुत मजबूती है और भारत की संस्कृति उसमें झलकती है। मैं सभी संगतों से और दरबार साहिब के सेवकों से और जो भी दरबार साहिब में आस्था रखते हैं या झंडा साहिब का जो भी हमारा समारोह होता है उसको देखते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक पे इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और आप जो है अपने स्थानों से भी इस दृश्य को देख सकते हैं। गुरु महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर मैं विशेष अरदास करता हूँ गुरु महाराज के आगे कि हमारी सारी संगत या जो भी देशवासी हैं उनके जीवन में सुख शांति रहे, संतोष का भाव रहे और हर तरह से जीवन में उनको खुशियाँ मिले। ये मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है, अरदास है।